वालेकुम वकील साहब, ये आज जो इलेक्शन जो हुए हैं इसके बारे में आप बताएं। ये फेयर इलेक्शन हुई है, ये किस तरह इलेक्शन हुए हैं? आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। बहुत शुक्रिया शाह जी आपका कि आपने इस हवाले से मुझसे बात करने की जो है वो एक मुझे मौका दिया है कि मैं आपसे इस हवाले से कि पाकिस्तान के ये इलेक्शन कैसे हुए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये इलेक्शन आज से कोई अगर हम कह लें कि 1947 से लेके आज तक जो 76 साल की तारीख है उसके सबसे ये एक अहम इलेक्शन थे, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान की कई चीज़ें जो बुनियाद रखेंगी। पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था उसको किस तरीके से पाकिस्तान ने पहले बचाया, और अब चाहेंगे कि हम IMF के पास जो ये है, जो बाकी चीज़ें पाकिस्तान की हैं वो सारी सॉल्व हों, पाकिस्तान के अंदर मईशत हो, पाकिस्तान के अंदर लोग आए कारोबार यहाँ पे करें, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, सियासी इस्तेकाम होगा तो ये मामला ठीक होंगे। बदकिस्मती से कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन में इंतखाबी धांधली की बात की गई है, मैं बतौर उम्मीदवार कौमी असम्बली इस वक्त पिंडी की 4 मुख्तलिफ हलकों से मेरे कैंडिडेट मेरे बहन भाई और मैं खुद जो है यहाँ पे कंटेस्ट कर रहा था। ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ जो है वो शिकायत होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत का ये हुस्न है कि इख्तलाफात तो नहीं चाहिए, लेकिन आपस में इतनी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए कि इंसान जो है दोबारा किस जगह मिल ना बैठ सके और अवाम के मसाइल हल करने के लिए वो काम ना कर सके। चाहिए ये कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ, मैंने आज भी अपने एक कॉलम में ये ज़िक्र किया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो मिल बैठें। इस का हल यही है कि अगर किसी को कुछ मामलात में मसाइल हैं, आपको याद होगा कि 4 हलकों की सिर्फ मामलात हुए थे, तो इमरान खान और तारिक अल कादरी इलेक्शन कमीशन के सामने कई माह जो है बैठे रहे तकरीबन। और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी इकानमी, जितनी माशी मामलात बेहतर थे, वो नहीं हो सके। अब भी एक ख़ास जो है वो पार्टियां जो हैं, ख़ास करके जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने भी JUI और उसके साथ जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने कराची के अंदर इस वक्त भी धरने दिए हुए हैं। इसके साथ साथ दीगर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जैसे MWM में जो अलाई है किसकी ये तरीके इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान की, वो भी चाह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ धरनों में जाएं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है शाह जी कि इस वक्त तमाम ही इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, और नवाज शरीफ ने खुद अपने जो सीट यहाँ पे हारी है हज़ारे के अंदर KP के अंदर, उसको चैलेंज किया है कि जी मैं कैसे आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें चल रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम हलकों के अंदर जो नताइज हैं, 101 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो नशिस्तों पे जीते हैं। जो मुस्लिम लीग नून है उसकी 75 नशिस्तें हैं, और पीपल पार्टी को देखें तो 54 नशिस्तें उनकी भी हैं। तो इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम जो है पाकिस्तान फजल रहमान को उसकी 4 है, जबकि मुस्लिम लीग काफ की जो है वो 3 है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें इस्तेकाम पाकिस्तान तरीन साहब की जो पार्टी है, और उसके साथ बलूचिस्तान नेशनल अवामी, आपको जैसे बता चुका हूँ कि तरीन साहब की जो पार्टी है उसके भी जो है 2 सीटें उन्होंने निकाल ली हैं। 1 सीट उन्होंने सूबाई और 1 सीट जो है उन्होंने कौमी असम्बली की निकाली है, बल्कि 2 सीटें उनकी जो हैं, एक ओन साहब भी जो है वो भी जीते हैं। तो इस तरह उनके भी मामला जो हैं वो अब मुशावरत की तरफ जा रहे हैं। काफ लीग 3 है, इसके साथ साथ पंजाब में भी 8 सीटें उन्होंने निकाली हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की माजी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो अब होने जा रहा है। और बाकी बातें बताऊँ कि यहाँ मेरे अपने पॉलिटिकल ऑफिस में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए हैं, उन्होंने हमसे बात की कि क्या क्या मसाइल हुए हैं। फाफन के भी लोग आए हैं, तो हमने उनको बताया कि ठीक है मसाइल हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ शायद ये एक बात है कि ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो वोटर है उसकी उम्र जो है वो कम से कम 25 से 30 साल के दरमियान, अगर वोटर को यहाँ का राय दे देना है, जिस तरह एक कैंडिडेट के लिए उसकी उम्र अच्छी की है, जिस तरह एक मेंबर असम्बली के लिए, जिस तरह सेनेटर के लिए, जिस तरह वज़ीर आज़म के लिए, तो वोटर के लिए अब ये 18 साल का जो वोटर होता है, आज का जो 12 साल का है वो 5 साल बाद जब आएगा तो उसको इतना शोर होना नहीं है। फिर वो इसी तरह टिक टाक को असम्बलियों में भेजेंगे, जब टिक टाकर जाएंगे तो इसी तरह मसाइल होंगे, वो इसी तरीके से रुला डालेंगे, इसी तरह से मसाइल पैदा करेंगे, फिर वो कहेंगे जमहूरियत नहीं है। देखिए यहाँ बदकिस्मती से अगर 8 जाहिल हैं और 4 पढ़े लिखे हैं तो वोट जो है वो 8 को ही कंसिडर किया जाएगा कि वो जो है अक्सरियत में है।
تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم بحال کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو رائے دہندگان کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے۔ 18 سال نہیں، کم و بیش 25 سال اس کی عمر ہونی چاہیے، تاکہ بچے کو شعور ہو کہ ووٹ جس پارٹی کو دینے جا رہا ہے وہ اس کے پیچھے اس کی کیا محرکات ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک بھیڑ چال چلیں اور بھیڑ چال چلتے ہوئے جناب اب اس کے اوپر جناب جا کے کریں۔ ہمارے یوتھ کے اوپر اب جتنے پرچے ہو چکے ہیں، ان کی نسلیں بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی، ان کی تعلیم کا حرج ہوگا، وہ اپنے روزگار کی طرف نہیں جا سکیں، وہ باہر نہیں جا سکیں گے۔ تو ہم سب نے مل کے ان بچوں کو، ان یوتھ کو بچانا بھی ہے۔ بطور سیاسی کارکن میں تو یہ سمجھے گا، میں پاکستان پیپل پارٹی کا بے نظیر سابق کے جب دور آیا تو میں نے سنگل ہینڈڈ، ہم 3 بندوں نے ان کے جلسے منعقد کیے، اسرار عباسی اور میں، وہ صدر تھے، میں سیکٹری تھا، بعد میں وہ آزاد کشمیر کے اسپیکر اور صدر بھی رہے، اور ہم نے بھی اپنی پولیٹیکل جدوجہد جاری رکھی۔ پی وائی او جتنے یونٹ ساتھی میں نے کی ہے اس آپ کے پنڈی کے اندر، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اور پھر اب بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، میں عمران خان کا پہلا جو ہے نا، پہلا میڈیا ایڈوائزر تھا، تو جس وقت G62 میں اس کا آفس ہوا تھا تو ہم 3 یا 4 بندے سے جائے پارٹی لے کے چلتے رہے، لیکن کچھ معاملات ایسے آئے کیونکہ عمران خان اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، تو ہمیں تھوڑا سا ان سے دور ہونا پڑا۔ تمام پارٹیاں ہمارے لیے جو ہے وہ قابل قبول اور بڑے ریسپیکٹڈ ہے۔ ہم تو سب کے مینیفیسٹو کو جو ہے وہ سلیوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ دینی مذہبی جماعتوں کی پارٹیاں ہوں، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے عوام کے مسائل حل کرنے۔ اگر آپ سیاست کو خدمت سمجھتے ہیں تو خدمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سیاست نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے، ہم نے ان کی اسویس میں چلنا ہے تاکہ ہماری دین، دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔